क्या लगता है आपको, धार्मिक समानता हो जाए तो युद्ध नहीं होगा? क्या लगता है आपको, राजनीतिक समानता हो जाए तो युद्ध नहीं होगा? क्या लगता है आपको, भौगोलिक समानता हो जाए तो युद्ध नहीं होगा? क्या लगता है आपको कि आर्थिक समानता हो जाए तब युद्ध नहीं होगा? हर तरफ एक समरसता हो जाए तो भी युद्ध तो रहेगा ही। यह मानव प्रकृति का नैसर्गिक गुण है। हाँ, ये सच है। यदि सभी मानव हो जाए, यदि सभी पशु हो जाए, यदि सभी पक्षी हो जाए, या सभी पेड़ पौधे हो जाए तो भी युद्ध तो होगा ही। हर जीव के लिए यह बात लागू होता है। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? इससे किसका कल्याण होता है? ये अच्छी बात तो नहीं है। तो स्पष्ट से जानो, समझो इस बात को। अपने गुणों के अंदर एक गुण को विकसित करो, वह है प्रेम। प्रेम अथाह सागर की तरह है, अपने मन मंदिर में इसे बढ़ाना होगा। जिस प्रकार रस रूप गंध स्वाद आदि को देखते हो, परखते हो, जानते हो, स्वीकार करते हो, ठीक उसी प्रकार एक प्रेम को भी स्वीकार करो। उसे तुम भूल चुके हो। वो झरना जो बह रहा था वो सूख चुका है। उसे प्रस्फुटित करो। इसके लिए तुम्हें किसी प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाकर के इसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वतः अंतःकरण से प्रस्फुटित होगा और इसके लिए तुम्हारे मन पर एक अलख जगाने की जरूरत है। जो अंतः मन में चल रही लड़ाई है, द्वंद्व है, जब तक उसे नहीं समाप्त करोगे तब तक बाह्य दुनिया की किसी भी प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाओगे। उस युद्ध को समाप्त करने के पश्चात अपने अंतःकरण में उस प्रेम को स्थान दो जिसमें वात्सल्य है, प्रकृति है, स्वीकृति है। और जब यह होगा तो स्वतः युद्ध की स्थिति में पूर्ण विराम लग जाएगा। अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि व्यक्ति युद्ध और प्रेम एक साथ लेकर चले और खुश रह ले। तुम्हारे जल्दी अंत का एक कारण युद्ध है। उस युद्ध को पूर्ण विराम देना है तो प्रेम का अलख जगाओ। वह प्रेम जीवंत है, जीवन है। क्षणभंगुर नश्वर संसार में युद्ध परिणाम है, लेकिन प्रेम के साथ भी परिणाम को प्राप्त किया जा सकता है। अब यह तुम पर निर्भर करता है। अपने अंतःकरण में उस प्रेम को स्थान दो, प्रस्फुटन करो और प्रारब्ध को प्राप्त करो। महादेव शंभो। हरि ओम तत्सत।